नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माधव स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों आज ये हमारा सेकंड पार्ट है जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला चैप्टर चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमने कल 4 फॉर्मूले क्लियर कराए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों अगर आपने पहले वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें। तो बच्चों आज आगे वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं उनके बेस पर हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो चलिएगा आप देखिएगा। तो बच्चों आज है हमारा फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस बाई एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और माइनस के एक्स बाई। तो बच्चों ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसके बेस्ड पर सवाल किस तरीके से आते हैं, जैसे कि 27 एक्स क्यूब माइनस के 64 बाई क्यूब। अब बच्चों आपने देखा होगा ये क्लास 8th में क्लास 9th में ये इस तरीके से सवाल आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज इसको कराऊंगा। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको प्लस वाला फॉर्मूला क्लियर कराते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये किसी ना किसी का क्यूब बन रहा है। तो जैसे कि ये 27 कितने का क्यूब होता है, 3 का, और तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस ये 64 होता है 4 का, तो 4y का क्यूब। तो ये हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हमें इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। देखो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये x और ये y। तो बच्चों यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है 3x, तो यहाँ पर हम उतारेंगे 3x प्लस y की वैल्यू क्या है 4y। तो बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है हम उनको लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या है 3x। उसके बाद में बच्चों इसका हम कर देंगे स्क्वायर प्लस ये क्या है बाई स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू क्या है 4 बाई का स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या है 3x इंटू में बाई की वैल्यू क्या है 4 बाई, ये क्या है 4 बाई। तो बच्चों अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हमारा एज इट इज सेम रहेगा 3x प्लस 4y। और बच्चों आगे वाला देखिए आप, ये 3x स्क्वायर है, मतलब कि 3x का होल स्क्वायर है। तो बच्चों इसको हम 2 बार ओपन करेंगे 3x इंटू 3x, ठीक है सही, इसको 4y इंटू 4y। और बच्चों यहाँ पर क्या है, ये माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 3 4 जा 12, एक्स का मल्टीप्लाई बाई में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है हमारा 3x प्लस के 4y, और यहाँ पर ये 3 3 जा 9 और x का मल्टीप्लाई x से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 और बाई का बाई से करेंगे बाई स्क्वायर। और बच्चों ये क्या है माइनस के 12x बाई। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा प्रश्न हल होगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो एक फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई, दूसरे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। तो बच्चों आप क्या करोगे, ये हमारा एक प्रश्न है 27 एक्स क्यूब और प्लस के 64 बाई क्यूब। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका क्यूब बनाना है। जैसे ये 3x का होल क्यूब है, ये प्लस 4y का होल क्यूब है बच्चों, ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये क्या है x प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या है 3x और y की वैल्यू क्या है 4y। उसके बाद में यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो ये बच्चों 3x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये 4y का होल स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3x है और y की वैल्यू यहाँ पर 4y है। तो बच्चों यहाँ पर ये एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पर इसको हम 2 बार ओपन कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो 3x इंटू 3x प्लस ये 4y का होल स्क्वायर है, तो ये 4y इंटू 4y माइनस 3 4 जा 12 और x का मल्टीप्लाई बाई से करेंगे तो xy, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये 3x प्लस के 4y हो जाएगा और ये 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 बाई स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के 12x बाई हो जाएगा। तो बच्चों कुछ इस तरीके से ये प्रश्न हमारा सॉल्व होगा। अब कराते हैं हम आगे दूसरा प्रश्न। तो बच्चों ये था हमारा एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब वाला फॉर्मूला।
अब हम कराते हैं आपको एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब वाला, एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम लेते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस बाई एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई। अब इसके आधार पर हम एक प्रश्न लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया 8x क्यूब माइनस के 125 बाई क्यूब, ये हमने प्रश्न लिया है बच्चों। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2x का होल क्यूब माइनस 5 बाई का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस के बाई क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। तो अब यहाँ पर इसको ये एक कोष्टक में एक्स माइनस के बाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस बाई की वैल्यू क्या है 5 बाई। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये 2x है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये क्या है बाई स्क्वायर, तो बाई की वैल्यू 5 बाई है यहाँ पर, तो 5 बाई का होल स्क्वायर बच्चों, प्लस ये क्या है एक्स बाई, तो x की वैल्यू 2x है और बाई की वैल्यू 5 बाई है। ओके बच्चों, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आप ये 2x माइनस के 5 बाई, इसको हम एज इट इज सेम लिख देंगे। उसके बाद में ये क्या है 2x इंटू 2x और प्लस 5 बाई इंटू 5 बाई और प्लस 2 5 क्या होता है 10 और ये है x और ये बाई। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x माइनस के 5 बाई और यहाँ पर 2 2 या 4, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 25, बाई का बाई से करेंगे ये बाई स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के 10x बाई। तो बच्चों कुछ इस तरीके से ये वाला हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वाले प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम आगे वाले फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लेते हैं आगे एक प्रश्न। तो बच्चों अब आगे एक हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है बच्चों, आपने क्लास 8th में देखा होगा। तो यहाँ पर ये इसका जो फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी ये हमारा फॉर्मूला है, ये क्लास 9th में और क्लास 8th में आता है बच्चों, और इसके बेस पर कई सवाल दे रखे हैं। तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, अब सबसे पहले हमने इसके बेस पर एक क्वेश्चन लेना है, तो 49a स्क्वायर माइनस के 64b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये है तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हमें देखना है कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है। जैसे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर है, तो यहाँ पर 49 होता है 7a का होल स्क्वायर, मतलब कि 49 होता है 7 का और a स्क्वायर है तो ये 1 आ जाएगा, तो 7a का होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद में ये बन जाएगा 8b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है बच्चों, इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या है 7a और प्लस b की वैल्यू क्या है बच्चों 8b, और उसके बाद है बच्चों a माइनस के b मतलब कि 7a और माइनस के 8b। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हमारा हल होगा। अभी एक और इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमने मान के चलिए यहाँ पर ले लिया 4 और यहाँ पर ले लिया 9b स्क्वायर। अब बच्चों ये किस तरीके से हल होगा, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये किसी ना किसी का स्क्वायर ज़रूर बनेगा। तो 4 कितने का स्क्वायर होता है 2 का, 2 का स्क्वायर, और ये 9b कितने का होता है 3b का, जैसे कि 9 3 का होता है, b स्क्वायर b का होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम एक बार जोड़ देंगे 2 प्लस 3b और ये हो जाएगा 2 माइनस 3b। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो बच्चों अब हम करते हैं आगे वाले फॉर्मूले पर बात। आशा करता हूं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे बच्चों। तो अब एक और प्रश्न है बच्चों, जिसके बेस पर जैसे कि a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। एक बार मैं फिर दोबारा बताता हूँ, एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है। और इसके बेस पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं बच्चों, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर 2a प्लस 3b और प्लस 5c का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है बच्चों और ये सी की वैल्यू है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 2a का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 3b का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर है 5c का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है बच्चों 2ab, 2 इंटू, अब देखो ये जो 2ab है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों ये बीच में जो गुणा लगे हुए हैं, मतलब कि इसका मतलब है 2 इंटू ए इंटू बी, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर 2 गुणा ए का मान कितना है 2a गुणा बी का मान कितना है 3b। अब ये प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए बच्चों। ठीक है, ये क्या है 2bc, तो इसको हम यहाँ सेल कर देते हैं। 2 इंटू बी का मान कितना है बच्चों 3b और सी का मान कितना है बच्चों 5c। बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। 2c है। अब देखो c की वैल्यू क्या है 5c, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 2a। तो बच्चों अब इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, जो 2a का होल स्क्वायर है तो 2a इंटू 2a, ठीक है बच्चों, प्लस ये कितना है 3b इंटू 3b, क्योंकि बच्चों यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हम दो दो बार इसको ओपन कर रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों ये प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और ये क्या है a और ये b, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ये क्या है बच्चों देखो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो 30 और ये क्या है बी और ये सी, तो ये हो जाएगा बच्चों बी सी प्लस, अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 पंजे 10 और 10 दूनी 20, तो 20 और ये ए और ये सी, तो ये आ जाएगा ए सी। अब बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये देखिए 2 दूनी 4, ए का गुणा ए से करेंगे ए स्क्वायर प्लस 3 का 9 और यहाँ पर बी का गुणा बी से करेंगे बी स्क्वायर प्लस 5 का गुणा 5 से करेंगे बच्चों तो 25c स्क्वायर और प्लस ये कितना है हमारा एज इट इज सेम लिख देंगे इनको हम, ये है 30bc और प्लस 20ac। तो बच्चों जो हमारा फाइनल आंसर है वो आया है ये। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये वाले प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों अभी एक और फॉर्मूला रह गया है जिसके बेस पर मैं आपको और सवाल कराने वाला हूँ। तो देखिएगा बच्चों एक फॉर्मूला ये है x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक कोष्टक में a प्लस बी और यहाँ पर है x और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा ए बी। ठीक है बच्चों, x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और यहाँ पर x है प्लस के ए बी। अब इसके बेस पर सवाल किस तरीके से आता है बच्चों, जैसे कि x प्लस यहाँ पर है 10 और यहाँ पर मान के चलो मैंने मान लिया x माइनस के 6। ठीक है बच्चों, तो ये किस तरीके से आएगा, ये देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये वाली संख्या एज इट इज सेम होगी तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये है a प्लस बी। तो देखो बच्चों a की वैल्यू कितनी है 10 और यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू x ही है, उसके बाद है बच्चों ए बी, तो a का मान कितना है 10 और गुणा b का मान कितना है माइनस के 6 बच्चों। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 6 गए तो ये बचेंगे 4 और ये x का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10 गुणा 6 करेंगे तो माइनस के 60 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो बच्चों ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो बच्चों मैं आपको कुछ प्रश्न और दे देता हूँ जिनको आपको घर से हल करके लाना है। ठीक है बच्चों, तो एक प्रश्न है एक्स क्यूब और प्लस के 27 बाई क्यूब, ये पहला प्रश्न है बच्चों। दूसरा प्रश्न है 8x क्यूब और प्लस के 216 बाई क्यूब। ठीक है बच्चों। तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर
एक्स प्लस के 2y और प्लस के 5z। अब यहाँ पर ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक प्रश्न है बच्चों यहाँ पर x माइनस के 8 और दूसरा है x प्लस के 4, ये वाला। तो बच्चों ये हैं, आज मैंने आपको एक और रह गया है हाँ, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेस पर था, 64a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। तो ये बच्चों मैंने आपको 5 प्रश्न दिए हैं, आप इनको होमवर्क में करके लाओगे बच्चों। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आएंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट शानदार वीडियो में। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं, टाटा, राधे राधे।